Today, the same topic in electricity is आज है how the current flows in wire. कंडक्टर में या वायर में आपका करंट कैसे फ्लो करता है। तो आपका सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे वायर है जो ले जाता है आपका नाम करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर में। व्हेन a cell or battery is applied across the ends, जब उसमें उसके दोनों सिरों पर आपका नाम बैटरी या सेल को आपका अप्लाई किया जाए। अब पहले केस में आपका नाम फर्स्ट में व्हेन अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे मेटल वायर है, याद रखिएगा। कंडक्टर वायर हैज नॉट connected to a source of electricity like बैटरी या सेल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। then the electron present in it, यहाँ पे इट रेफर कर रहा है कंडक्टर को। आपका नाम देखिए, मूव एट randomly in all the directions between the atoms of the conductor. तो आपका देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है। पहला केस है व्हेन ए कंडक्टर वायर हैज नॉट कनेक्टेड, जब कंडक्टर वायर आपका कनेक्टेड नहीं होगा सेल के साथ, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स प्राप्त हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उस समय आपके जो उस तार में होंगे वो आपका बिल्कुल रैंडमली प्रेजेंट होंगे। जैसे स्लीपिंग ऑर्डर आप मान लीजिए, या इधर उधर आपका ना कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे एक फिगर आपने बना दिया, दिस इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर का मतलब यहाँ पे मेटल वायर है आपका नाम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर है। तो देखो इनका कोई सर ना पैर, जहां मर्जी आ रही उधर को आप बना लेते। Clear? When no cell, no battery is connected across the metal wire, the electron in it flow at random in all the direction. सारे डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। Is that clear? दूसरा केस, when a source of electricity like cell या बैटरी is connected between the ends of conductor, कंडक्टर का मतलब बार बार कह रहा हूं मेटल वायर, then the electric force then
the EF का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, X on the direction present the wire the electrons are negatively charged, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव, ये आपका ना नेगेटिव एंड से अपना नेगेटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं या नेगेटिव एंड्स टू ये आपका देखो पॉजिटिव एंड्स की तरफ भागने लग जाते हैं. नाउ दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का यही फ्लो आपका नाम बनाता है कॉन्स्टिट्यूट्स. नाउ दिस इज द constitutes the electric current. यानी कि इसी एग्जांपल को अगर आप इसी मेटल वायर को अगर आप लगा देंगे, यहाँ पे मेटल वायर हमने किया, देखो अपना इसको अगर हम यहाँ पे सोर्स से नहीं जुड़ा है, देखो ये आपका ये बैटरी या सेल से आपने जोड़ दिया, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है आपका ना, देखो दिस इज. तो हमेशा याद रखिएगा ये एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट होता है. ये Are you okay? Your family is okay? So nice. चलिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है आपका नाम, दिस ये, तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो भी आप कह सकते हैं. और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है ये ऐसे अपोजिट में है. जैसे वहां से आपने लाइट अभी ऑन किया, देखो स्विच ऑन किया, ऐसे आपका क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल आएगा आपका करंट, और ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यू नो हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर था, ये कि जब ये तार, दिस इज द वायर, कनेक्टेड मतलब वायर होता है मेटल वायर. जब इस मेटल वायर को हम किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको ऐड नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, जोड़ नहीं रहे, लिंक नहीं कर रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे, उस समय जो इसके क्लॉक इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके अंदर, वो कोई इधर को जा रहा, कोई उधर को जा रहा, कोई इधर को जा रहा, मींस रैंडमली मूव करेंगे, रैंडमली. देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी उनकी, वो किसी भी डायरेक्शन में इन एवरी डायरेक्शन दे कैन मूव. लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, इस तार को जैसे हमने सोर्स से, यहाँ पे भी आपका सोर्स है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जब आपका ये बल्ब चल रहा है तो इसका मतलब पंखा चल रहा है, तो आपका इसका मतलब क्या कनेक्टेड हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, सोर्स से. उस समय क्या होगा, जैसे आपने वहां से इसको ऑन किया, तो अगर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इधर को आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्लो उधर होंगे. लेकिन देखो यहाँ देखो ये तमीज से जा रहे हैं, एक के पीछे एक, देखो यहाँ देखो बदतमीज की तरह है, इधर उधर मूव कर, दैट इज कॉल्ड रैंडमली एंड इट इज नोन एज सीक्वेंशियल. इज इट क्लियर? एनी डाउट प्लीज? कल का वीडियो देख लिया था आपने रात घर जाके, पढ़ाई करो, इसमें कुछ नहीं है. इसके बाद लिखिएगा ना सिंबल्स ऑफ
Symbols of an electric components. जिसको सर्किट सिंबल्स भी आप कह सकते हैं. यू कैन से टू दैट. तो जैसे ये देखिए, ये सेल हो गया. ये देखिएगा, एक बड़ा हुआ, देखो एक बड़ा, देखो एक छोटा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, फिर देखो ऐसे. तो दिस इज द बैटरी. बैटरी इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इज इट क्लियर? ये अगर ऐसे होगा, दिस फॉर द कनेक्टिंग वायर. ये आपका कनेक्टिंग वायर हो गया आपका नाम. ये ऐसे होगा. दिस फॉर द जॉइंट वायर जॉइंट. ये देखिए, वो सामने वायर जॉइंट है. देखिए वो जो डीबीएससी लगी है, ये देखिए आपका ये वायर जॉइंट सेंसर है. इज इट क्लियर? ये है देखो आपका. दिस इज कॉल्ड द वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट. दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट. यही मिलकर के फिर आपका पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टर. रेसिस्टर कहते हैं इसको, या इसको आपका यू कैन ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड रेसिस्टेंस. इसको आप फिक्स्ड रेसिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा. फिर रेसिस्टर बनाया ऐसे करके, ये आपने बनाया रेसिस्टर बनाया, और उसके ऊपर से देखो स्लाइड बना दिया आपने. दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस. ऊपर से स्लाइड होने का आपका, कम और ज्यादा करने का, जिसको आपका कहते हैं. इसको कई फिगर में ऐसे भी बनाया होगा. ऐसे, या तो ऐसे बनाया होगा या ऐसे बनाया होगा. एरो करके उसके बाद अमीटर. इसका वोल्ट मीटर. जी लिखा होगा तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर. ज्यादा मत बोल दीजिए. दिस ऐसे बना होगा या ओपन. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल. दिस इज द ओपन सर्किट. ऐसे ऐसे होगा या और. दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्किट. या क्लोज स्विच भी कर सकते हैं. सर्किट मत करिएगा, स्विच करिएगा, नहीं तो सर्किट तो पूरा होगा. स्विच. और अगर ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब. कई फिगर में ऐसे भी बनाया होगा. ये ऐसे बनाया और दिस इज ऐसे अगर आप बना देंगे तो ये आपका. इसके साथ यहाँ तक ये जोड़ दीजिए तार के साथ, तो ये भी आपका बल्ब का सिंबल. तो
ये आपके कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे जिनमें आपका पूरा ट्राई किया हुआ है कि सेल से लेकर के अपना पूरे बल्ब तक हम आ गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीजें कभी कभी दिमाग में बच्चे क्या आता है, ये है क्या, व्हाट इज दिस, बाकी तो रेसिस्टेंस व्हिच कैन चेंज, जो आपका चेंज करता है एज डिजायर्ड the resistance which can change as desired, ये देखिए आपका नाम इस कॉल्ड, ये जो आप देख रहे हैं जो ज्यादा कम करते मैंने कहा था, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको द रेसिस्टेंस, ये आपका हो गया आपका नाम। इसको क्या पढ़ते हैं, रेस्टेड। ओके, वेरी गुड। तो ये रेस्टेड भी इसको आपका कहा जाता है आपका नाम। देखो दिस इज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, देखो लॉन्ग कॉइल के ऊपर, लॉन्ग कॉइल के ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, देखो दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग। ये हो गया सर आपका। इसके बाद गैल्वेनोमीटर के बारे में भी कई बार आपका लोग कहते हैं कि क्या है, तो गैल्वेनोमीटर इज ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस टू व्हाट डिटेक्ट डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यही होगा, ठीक है। ये है सर आपका नाम। तो ये थी आपका नाम कुछ चीजें। बाकी आप इससे आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए एक सर्किट डायग्राम आपने बनाया, ये यहां पे हमने बैटरी दिखा दी। बैटरी के आपके नाम यू कैन सी दैट द टू एंड्स मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आप दिखा रहे हैं। इसी में ये आपका ये जो है, ये जो देख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर है, तार दोनों तरफ से लगी है, ये कनेक्टिंग वायर है। देखो इसी में आपका नाम आप ऐसे स्विच बना सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं आपका नाम। दिस इज इट क्लियर। यहीं से आप ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, एक ही बात है। लोग कहते हैं इसको ऊपर क्यों बना दिया, इसको नीचे क्यों बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो इधर से हमने इसका एमीटर इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव के साथ ले लिया आपका, देखो ना, इज इट क्लियर। एमीटर आपका कहाँ लगता है, हमेशा सीरीज में, एंड इट इज फॉर मेजरिंग द लो, एग्जैक्टली क्लियर। इसके साथ ये देखो ये क्या है, दिस इज द रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, और इसी के साथ आपके इसके दो एंड्स को मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया। ये देखिए आपका दिस इज, इसको रेसिस्टर को कैपिटल आर से भी आपका शो करते हैं आपका। तो दिस इज, ये जो बाय द हेल्प ऑफ दीस ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स व्हिच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड वी कैन अपन एडजस्ट by the help of these all. Now a complete circuit or complete diagram we can make it आपका नाम ये। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी ये पॉजिटिव से देखो आपका निगेटिव की तरफ चले जाएगी, ये आपका, तो ये आपका एक सर्किट होगा, ठीक है। आर यू श्योर, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ एग्जैक्टली, बड़ी देर में आपने बोला निगेटिव से ये गई, देखो यही तो है असली इसमें देखने का, यही एक मॉड्यूल है कि आपका नींद आ रही है या अभी अभी आपने कहा था निगेटिव से, इससे पहले जो मैंने कहा था कन्वेंशनल डायरेक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन फोर, एग्जैक्टली
नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो जरा घर जा करके बिल्कुल पढ़ा करना। कन्वेंशनल तो गलत जवाब है। नहीं कन्वेंशनल वाला नहीं, मैं जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो आपके क्या होंगे, निगेटिव से पॉजिटिव होंगे, वही बोलना ना मैंने, इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगा कन्वेंशनल, वो तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। हो गया? इसके बाद ओम का नियम, एक्चुअली में ओम्स लॉ कुछ नहीं है, इट इज ए now the relationship between current and potential difference. ओम्स सर ने जो लॉ दिया, उन्होंने आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने आपका नाम इसको रिलेशनशिप दिया, उसको तो ना अकॉर्डिंग टू हिम, यानी जो डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूं कि उनके अनुसार क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर कहते हैं आपका नाम, द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ओम सर ने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, स्थिर ताप पे जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी मेटल वायर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये यानी कि ये एक तार है, इसमें इसके दो एंड्स हैं, आप बना देखो इसमें, इसमें जब आप करंट फ्लो करेंगे तो ये आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस के होगा।